हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में यूपी स्कॉलरशिप यानी कि उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति 2024-25 के बारे में। पॉलिटेक्निक के बच्चों के लिए उनका फॉर्म किस तरीके से फिलअप होता है और क्या क्या सावधानियां उनको बरतनी पड़ती है। बहुत सारे बच्चे हर बार छोटी छोटी गलती कर देते हैं, जिसके कारण आगे चल के उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और उनका पैसा वगैरह नहीं आता है। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है कि किस सेक्शन में आपको क्या चीज़ें फिलअप करनी है। ये आपका फाइनल प्रिंट दिख रहा होगा, इसी प्रकार से आपका प्रिंट निकलता है। तो किस सेक्शन में आपको क्या क्या चीज़ें फिलअप करनी होती है, किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी चाहिए कि इस बार कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं कि आप आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर पाए। पता चले कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं और उसके बाद से डेट आई, डेट निकल भी गई, डेट आ भी गई है, आपको मालूम है। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको जानकारी दे दी है। आप अगर जाकर के यूट्यूब पे सर्च करेंगे यूपी स्कॉलरशिप रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, यूपी स्कॉलरशिप रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बाय फैक्ट टेक्सा, जो यूट्यूब चैनल का नाम है, तो सबसे ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगा। जो रिसेंट का वीडियो है उसको आप देखेंगे, ठीक है, एक दो वीडियो देखेंगे। रिसेंट का वीडियो लगभग 3-4 दिन पहले आपको अपडेट किया गया था, तो उसको आपको जरूर देख लेना है कि इस बार आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। और निश्चित तौर पे लगभग 50-60% ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा, और जब डेट एकदम लास्ट डेट नज़दीक आ जाएगी तब वो सोचेंगे अरे मेरे पास तो ये डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं, अब बनवाने जाऊंगा तब तक तो डेट समाप्त हो जाएगी, गलत तरीके से इधर उधर फॉर्म फिलअप कर देंगे, फिर आगे चल के उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि यूपी स्कॉलरशिप के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर फॉर्म फिलअप करना होता है। 3 स्टेप होते हैं, मतलब पहले आपको रजिस्ट्रेशन किया, फिर दूसरे लिंक से जाकर के आपको फॉर्म को फिलअप करना होता है, फिर लॉक करके, और जो ओरिजिनल हार्ड कॉपी एक निकलती है 3 पेज की रहती है, और अन्य जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, डॉक्यूमेंट्स में मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से लगते हैं, उसको ले जाकर के लास्ट डेट से पहले कॉलेज में जमा करना होता है। तो ये आपके प्रोसेस वगैरह होते हैं। इसका ऑनलाइन प्रोसेस भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे, और यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित फास्ट अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे रहा हूँ। किसी अन्य प्रकार का संदेह अगर आपके मन में रह भी जाता है, बाद में कोई डाउट्स वगैरह रह जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तो आपके कमेंट का आपको रिप्लाई मिल जाएगा, या फिर उस हिसाब से आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जो सबसे फर्स्ट चीज होती है रजिस्ट्रेशन की चीज होती है कि चलिए आप अपने कैटेगरी में जाकर के रजिस्ट्रेशन करेंगे। ऑनलाइन भी मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा, वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन ये देख लीजिए किस सेक्शन में क्या फिलअप होता है, क्या गलती आपको नहीं करनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके जो भी जनपद में, जैसे मान लीजिए कि आपका हो सकता है कि आप गोरखपुर के रहने वाले हैं, पढ़ लखनऊ वाले डिस्ट्रिक्ट में रहे हैं, तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपका कॉलेज होगा उस डिस्ट्रिक्ट का नाम रहेगा। जैसे इनका है जनपद का नाम सीएसएम नगर अमेठी है। ठीक है, तो आपका जो भी होगा, आप रहने वाले कहाँ के हैं इससे मतलब नहीं है। हाँ, अगर आपका उसी जिले में एडमिशन हुआ है तब तो चलिए वही रहेगा, लेकिन अगर रहने वाले गोरखपुर के हैं और मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं जाकर के लखनऊ में, तो आपके लखनऊ वाले डिस्ट्रिक्ट का नाम रहेगा। इसमें भी बहुत सारे बच्चों के कंफ्यूजन वगैरह रहते हैं। ठीक है, चलिए ये डिस्ट्रिक्ट हो गया। उसके बाद से आपके शिक्षण संस्थान का नाम जो भी आपका होगा, जैसे इनका संजय गांधी पॉलिटेक्निक जगदीशपुर अमेठी है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन संख्या, फिर आपका यहाँ पे रहेगा छात्र छात्रा का नाम। नाम ये आपका जो आधार कार्ड में रहेगा उसी हिसाब से रहेगा। हाँ, देख लेंगे जब भी आपके लिए कि नाम वगैरह को फिलअप करेंगे तो यहाँ पे कहता है कि आप कैपिटल लेटर में ही फिलअप करने के लिए आपको कहता है। हालांकि वहाँ पे ऑटोमेटिक ले लेता है, कभी कभी प्रिंट आउट में स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर दोनों आ जाता है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी आप फॉर्म को फिलअप करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपका नाम है कि राजन है, चाहे जो भी हो, ठीक है, तो आपको सारी चीजें कैपिटल लेटर यानी कि अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ही फिलअप करनी होती है। वहाँ पे ऑप्शन उसी प्रकार से आता है, लेकिन आप देखेंगे अगर मान लीजिए कि नहीं आता होगा तो आप बड़े अक्षरों में ही जो भी आपको फिलअप करना होगा उसको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ही फिलअप करना है। ठीक है, तो ये चीज हो गई, यहाँ पे आपका नाम रहेगा। उसके बाद से आपसे एक और चीज पूछता है कि छात्रा का मतलब कि जो भी आप छात्रा का परिवर्तित नाम यदि हो, यहाँ पे छात्रा के लिए कहा गया, छात्र के लिए नहीं कहा गया। छात्रा का मतलब जैसे मान लीजिए कि बहुत सारी गर्ल्स वगैरह होती हैं जिनकी कहिए कि शादी वगैरह हो गई होती है, तो उनका नाम कभी कभी आगे चल के परिवर्तित हो जाता है, जैसे कि उनके हस्बैंड के टाइटल से मैच करके लगाया जाता है कि हाँ इनका अब ये टाइटल रहेगा, इनका नाम ये हो गया है, तो वो परिवर्तित नाम अगर कोई होगा तो यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। ये कंपलसरी नहीं होता है, नहीं भी फिलअप करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर यहाँ पे आपके पिताजी का नाम रहेगा, फिर माताजी का यहाँ पे आपका नाम रहेगा। ठीक है, उसके बाद से देखिए यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा होगा, इसमें यहाँ पे देखिए ये आपको ब्लैंक दिख रहा होगा, जो माताजी का नाम है यहाँ पे ये आपको ब्लैंक दिख रहा होगा। तो इसको लेकर के आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि ये ब्लैंक क्यों दिख रहा है। ब्लैंक ये आपका जो प्रिंट आउट आपने फॉर्म में फिलअप किया हुआ है, प्रिंट आउट निकालेंगे तो इसमें कई सारी चीजें नहीं आती हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ईमेल आईडी भी फिलअप होता है, लेकिन जब प्रिंट आउट निकालेंगे तो वो नहीं आएगा, लेकिन जब भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो वो सारी चीजें आप फिलअप कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका विश्वविद्यालय स्थान नाम और पता जहाँ से आपने हाई स्कूल पास किया है वो भी आप फिलअप किए होते हैं,
लेकिन प्रिंट आउट में नहीं आता है तो आपको इसको लेकर के घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई दो तीन चीजें कि हाँ चलिए आपका नाम हो गया, पिता का नाम आती है, तो बेसिक सी डिटेल से लगभग सभी बच्चों को मालूम हो गई, इसमें कुछ बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है कि हाँ आपकी कैटेगरी क्या हो गई, आप हिंदू वर्ग से बिलोंग करते हैं, जो भी आपकी कैटेगरी होगी सारी चीज़ यहाँ पे ओबीसी एससी एसटी जनरल माइनॉरिटी, यहाँ पे मेल है आपका, ठीक है, मोबाइल नंबर दूरभाष नंबर, कुछ चीज़ें ब्लर दिख रही होंगी सिक्योरिटी रीजन के लिए, ईमेल आईडी फिलअप कर देंगे। यहाँ पे आपने देखिए हाई स्कूल कहाँ से आपने पास किया है, उस कॉलेज का नाम और उसका पता फिलअप कर देंगे, हाई स्कूल का यहाँ पे बोर्ड का कहिए कि जो रोल नंबर है वो हो गया। यहाँ से चालू होती है आपकी मेन चीज़ें, यहाँ से आपको दिख रहा होगा शैक्षणिक विवरण, ठीक है, शैक्षणिक विवरण से आपकी मेन चीज़ें स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर रहेगा डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, आप मैकेनिकल से होंगे तो डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल से होंगे अदर जो भी ब्रांच होगा तो डिप्लोमा इन फलाना इंजीनियरिंग से आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, फिर पाठ्यक्रम का नाम तो ये हो गया, पाठ्यक्रम का ब्रांच क्या रहेगा, तो यहाँ पे आपका रहेगा डिप्लोमा इंजीनियरिंग 3 इयर्स ग्रुप 4, क्या रहेगा, डिप्लोमा इंजीनियरिंग 3 इयर्स ग्रुप 4 ये रहेगा। अगर आप अपने तरफ से फिलअप कर रहे हैं तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग सभी के लिए 3 इयर्स ग्रुप 4 करके रहेगा। पाठ्यक्रम का प्रकार क्या है, रेगुलर है या फिर प्राइवेट हो, तो यहाँ पे आपका नियमित रहेगा, रेगुलर रहेगा, सभी बच्चे जो पॉलिटेक्निक करते हैं वो रेगुलर से ही करते हैं। कक्षा की वर्ष एवं अवधि यहाँ पे आपको दिख रही होगी, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ईयर के लिए आप फिलअप किए हैं, ठीक है, तो 1 और 3 रहेगा। ठीक है, वही अगर आप सेकेंड ईयर के लिए रिन्यूअल किए होंगे तो यहाँ पे 2 3 करके आएगा। अगर आप फाइनल ईयर में हैं, फाइनल ईयर के लिए फिलअप किए हैं तो यहाँ पे 3 3 करके आएगा। तो आप फर्स्ट ईयर के लिए फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका 1 और 3 करके आएगा, यानी कि 3 साल का कोर्स है आपका। ठीक है, कोर्स कितने साल का है, 3 साल का है, और अभी आप फर्स्ट ईयर के लिए फिलअप कर रहे हैं तो वही आपका 1 और 3 करके आएगा। फिर यहाँ देखिए क्या आपका प्रवेश लेटरल एंट्री के आधार पर है, यानी कि अगर जो लेटरल एंट्री से बच्चे आते हैं तो यहाँ पे यस कर देंगे। आप अगर नॉर्मल तरीके से आए हैं, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं, लेटरल एंट्री के बच्चे का एडमिशन डायरेक्ट सेकेंड ईयर में होता है, तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद से यहाँ देखिए आवासीय एवं दिवा छात्र, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि सर आवासीय और दिवा छात्र में क्या भरें। आवासीय मतलब अगर आप हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल आपको मिला है कॉलेज में, तो आवासीय आपको फिलअप करना है। यहाँ पे आवासीय में ये होगा कि आपका जो पैसा है वो 2-3 हज़ार रुपये जो आपकी हॉस्टल की फीस लगती है वो भी आपको वापस होता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा पैसा आपको ज़्यादा मिलेगा। अगर दिवा छात्र आप फिलअप कर देते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो इस केस में आपका पैसा कम आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वहाँ पे फॉर्म तो वेरीफाइड हो जाएगा, लेकिन आपका पैसा कम आएगा। तो अगर आप हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल आपको मिला है कॉलेज से, तो आपको आवासीय फिलअप करना है। अब ये नहीं कि बाहर भी रहते हैं, बाहर के बच्चों के लिए दिवा छात्र है, अगर आप बाहर रूम लेके रहते हैं, ठीक है, जहाँ भी रहते होंगे, अपने रिश्तेदार के यहाँ या फिर घर से आते जाते हैं, तो इस केस में आपका दिवा छात्र रहेगा। अगर आप मान लीजिए कि आप हॉस्टल में ही रहते हैं और आपने दिवा फिलअप कर दिया गलती से, तो आपका जो पैसा है वो मतलब कम आएगा। लेकिन अब मान लीजिए कि आप दिवा हैं, यानी कि बाहर रूम लेके रहते हैं और आप आवासीय भर देते हैं कि सोचेंगे कि हाँ मेरा पैसा ज़्यादा आ जाएगा, तो वो कॉलेज वाले वेरीफाई करते हैं, फिर से देखते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे वो काट करके आपका कह लीजिए कि अगर आप दिवा छात्र होंगे, मतलब बाहर रूम लेके रहते होंगे, बाहर से आते जाते होंगे, इसलिए कि उनके पास हॉस्टल के बच्चों का डेटा वगैरह होता है, तो आपको जो भी होगा, अगर आप हॉस्टल में रहते होंगे तो आवासीय फिलअप करना है, बाहर रूम लेके या फिर घर से आते जाते होंगे तो आपको दिवा छात्र फिलअप करना है। फिर यहाँ देखिए नेक्स्ट सेक्शन है आपका पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 7वां पॉइंट, पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 15/9/2023, ये पिछली बार का फॉर्म है। तो इस बार आपका जिस भी डेट में एडमिशन हुआ होगा, एक आपको एडमिशन का लेटर मिलता है, कॉलेज से बात करें, अगर आपको नहीं मालूम होगा तो कॉलेज से पूछ लेंगे कि हाँ एडमिशन की डेट में हमें क्या फिलअप करना है, वो कॉलेज वाले बताते हैं कि आप इस डेट को फिलअप कर दीजिए। ठीक है, तो आपका जो भी डेट होगा वो डेट फिलअप करना है। और अगर आप फर्स्ट ईयर के लिए फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पे वर्तमान के मतलब पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि ये आपका सेम रहेगा, ये दोनों सेम रहेगा। वही अगर आप सेकेंड ईयर के लिए हैं तो यहाँ पे दूसरा रहेगा, यहाँ पे जब फर्स्ट ईयर में आपका एडमिशन हुआ था वो रहेगा, और यहाँ पे जो आपका सेकेंड ईयर में एडमिशन डेट है वो रहेगा। ठीक है, सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए, फाइनल ईयर के बच्चों के लिए अलग अलग रहेगा, लेकिन फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए यहाँ पे दोनों चीजें सेम रहेंगी। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 9वां पॉइंट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए विश्वविद्यालय बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी में पंजीयन क्रमांक, यहाँ पे अगर आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं तो अभी फर्स्ट ईयर में होंगे, हो सकता है कि आपका रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुआ होगा, एक इनरोलमेंट नंबर मिलता है जिसे हम बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर कह सकते हैं, वो बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तो आपको नहीं मिला होगा तो आप कॉलेज से कांटेक्ट करेंगे, वो कहिए कि नॉर्मल सा आपको इनरोलमेंट नंबर बना करके देते हैं, जो डाटा आपको बताएंगे यहाँ पे वही आपको फिलअप करना है, अपने मन से कुछ भी ऐसे नहीं। हाँ, ये कंपलसरी नहीं होता है फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए, लेकिन कॉलेज वाले अगर आपको दे दिए होंगे, आप कॉलेज में एक बार बात करेंगे सर मेरा इनरोलमेंट नंबर, हमें स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करना है, बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, तो कॉलेज वाले आपको दे देंगे एक नॉर्मल सा वो बना करके। सभी बच्चों का कल को पहले से टेम्प्रोरी बना दिए रहते हैं, फिर बोर्ड के द्वारा जब रजिस्ट्रेशन होता है तो दूसरा आता है, तो फिर सेकेंड ईयर में आपको फिलअप करने का ये मौका मिलता है। बोर्ड आपका कौन सा है, तो बीटीपी बोर्ड है, यानी कि यूपी बीटीई बोर्ड है, उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है। ठीक है, तो ये आपको अपना बोर्ड फिलअप कर लेना होता है। फिर यहाँ देखिए क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 12 के अंकों के मेरिट के आधार पर हुआ है, यानी कि नो, आपका जो मेरिट बना है, मतलब कि किस मेरिट हुआ है, तो 10th बेस पे आप आए होंगे। लगभग कहिए 99% जो बच्चे आते हैं वो 10th बेस पे ही आते हैं, भले ही वो 12th करके आते हैं,
पास तो 12 हो के आए होंगे, लेकिन उनका जो पॉलिटेक्निक में एडमिशन हुआ है 3 साल का वो पॉलिटेक्निक करने आए हैं, तो 10th बेस्ड पे आए हैं। तो यहाँ पे आपको देख लेना है, अगर आप लेटरल एंट्री से आते हैं तो आपका 12th बेस्ड रहेगा, अदरवाइज यहाँ पे मतलब यस रहेगा, अदरवाइज यहाँ पे आपका नो रहेगा, मतलब कि आप 10th बेस्ड पे आए हैं। वही देखिए पात्रता की पाठ्यक्रम की पात्रता क्या है, तो वही मैंने आपको बताया कि सभी बच्चे के लिए कि भले ही 12th पास करके आते हैं, लेकिन आते हैं हाई स्कूल बेस पे, ठीक है। तो पाठ्यक्रम की पात्रता क्या है, हाई स्कूल है। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 13वां पॉइंट, क्या वर्तमान पाठ्यक्रम में आपका मतलब इंट्रेंस एग्जाम किसी इंट्रेंस एग्जाम के थ्रू हुआ है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका यूपीएसएससी हो गया, एकेटी हो गया, जीकप हो गया, तो यस कर देंगे इसमें, क्योंकि आपका जो एडमिशन हुआ है वो जेईकप के थ्रू हुआ है, ठीक है, पॉलिटेक्निक के बच्चों के लिए। वही प्रवेश परीक्षा का प्रकार क्या है, जीकप है, या फिर अगर आप बीटेक के स्टूडेंट जैसे रहते हैं तो उनका एकेटीयू में होता है, तो आपका जो भी होगा, तो आप चूंकि हम पॉलिटेक्निक की बात करें तो यहाँ पे आपका जीकप रहेगा, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल उत्तर प्रदेश रहेगा। काउंसलिंग नंबर यहाँ पे फिलअप करना है, प्रवेश परीक्षा का वर्ष फिलअप करना है, यानी कि इस बार अब ये चूंकि 2023 की बात कर रहे हैं, 2024 की बात कर रहे हैं हम इस बार, तो यहाँ पे आपका 2024 रहेगा। प्रवेश परीक्षा में प्राप्त रैंक रहेगा, देखिए इनका 6377 रैंक है, आपका जो भी रैंक होगा उसको फिलअप करना है, और यहाँ पे कितना नंबर आपने पाया था वो फिलअप करना है, ठीक है। क्या फिलअप करना है, यहाँ पे आपने कितना नंबर पाया था वो फिलअप करना है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे आपने कितना नंबर पाया था वो फिलअप करना है, और यहाँ पे प्रवेश परीक्षा में प्राप्त रैंक, आपका रैंक कितना था, टोटल रैंक कितना बना था वो आपको फिलअप करना है। फिर यहाँ पे 19वां पॉइंट में आपके हाई स्कूल के डेटा वगैरह फिलअप करने होते हैं, और जो भी आप किए होंगे, जैसे बहुत सारे बच्चे बीए वगैरह भी करके आते हैं, लेटरल एंट्री के थ्रू आते हैं, तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन होगी, हाई स्कूल का तो कंपलसरी रहता है, उसके बाद जो भी चीज़ आपने किया होगा उसको यहाँ पे फिलअप कर देना है। निजी विवरण में यहाँ पे आपका उपजाति पूछा जाएगा, ठीक है। उपजाति मतलब जैसे आप कहिए कि यादव में अहिर आते हैं, ठीक है, गरेड़ी आते हैं, मतलब कि जो भी आपका होगा यहाँ पे उपजाति में, यहाँ जैसे मुस्लिम में शेख आते हैं, पठान आते हैं, अंसारी आते हैं, उसी में हिंदू कास्ट में बहुत सारे कहिए कि यादव, गरेड़िया, आपके गोंड जितने आते हैं, तो वो भी आपके यहाँ पे उपजाति का मतलब यही होता है, उसको फिलअप करना है। फिर आपका अस्थायी पता और पत्र व्यवहार का पता, तो इसमें आप क्या करेंगे, दोनों आप अपना अस्थायी पता, भले आप कहीं और रहते होंगे, ठीक है, मान लीजिए कि आप हॉस्टल लेकर के हॉस्टल में ही रहते हैं, तो यहाँ पे हॉस्टल लेकर अगर हॉस्टल में रहते हैं तो यहाँ पे हॉस्टल का पता भर देंगे, ठीक है। अगर आप रूम लेके बाहर रहते हैं तो इस केस में दोनों में आप आवासीय अस्थायी पता ही फिलअप कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि आप लखनऊ के रहने वाले हैं, तो दोनों में आप लखनऊ का जो भी आपका एड्रेस होगा, परमानेंट एड्रेस होगा, उसको फिलअप कर देना है। अगर आपको हॉस्टल मिला है तो इस नीचे वाले सेक्शन में पत्र व्यवहार के पते में आपका मान लीजिए संजय गांधी पॉलिटेक्निक हॉस्टल फिलअप कर सकते हैं, जो भी आपका कॉलेज होगा, जीपीएल लखनऊ हॉस्टल, तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ हॉस्टल फिलअप कर सकते हैं, वहाँ का एड्रेस फिलअप कर सकते हैं। या आप देखिए राशन कार्ड परिवार आईडी अगर होगा तो उसको यहाँ पे आपका उसका आईडी फिलअप कर देना, नंबर फिलअप कर देना है। विकलांगता का प्रकार, अगर विकलांग आप होंगे तो देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप विकलांग के जो बच्चे हैं, विकलांग कैटेगरी में आते हैं, उनको 50,000 रुपये यानी कि एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप मिलती है, उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब सुविधाएं मिलती हैं। तो यहाँ पे आप कॉलेज से बात करके अगर आपका विकलांग का प्रकार मतलब उसके लिए भी कुछ रूल रेगुलेशंस वगैरह होते हैं कि इन बच्चों को मिलेगा, तो आपको 50,000 रुपये की स्कॉलरशिप की राशि मिलेगी। तो अगर यहाँ पे यस करते हैं तो एक बार आप अपने कॉलेज से बात कर लेंगे, उस कोटे में अगर आप फॉर्म को फिलअप करेंगे, वो वेरीफाई भी करते हैं कॉलेज वाले, आपका देखते हैं, तो इस केस में आपको 50,000 रुपये की स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। तो ये विकलांग बच्चों के लिए है। फिर आपका देखिए जाति एवं आय का विवरण कुछ नहीं करना है, वही जाति प्रमाण पत्र क्रमांक और जाति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि फिलअप कर देनी है, वही सारी नॉर्मल सी चीज़ें हैं। फिर जाति प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या, ये सारे आपके जाति प्रमाण पत्र पे रहेंगे। फिर आय रहेगा यहाँ पे, ठीक है, आय रहेगा। निवास का यहाँ पे ऑप्शन नहीं आता है, निवास आपका इसमें नहीं लगता है। फिर यहाँ पे बैंक का विवरण होगा, जो भी आपका बैंक जिस भी एरिया में मतलब जिस भी जिले में आप पढ़ते होंगे, कॉलेज होगा, उस जिले का आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। जैसे इनका अमेठी में कॉलेज तो अमेठी का है बैंक, कोई भी बैंक रहेगा, कोई भी बैंक रहेगा, चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शुल्क संबंधित विवरण, ये जब भी आप फिलअप करेंगे अपने कॉलेज से डेटा लेकर के ही फिलअप करेंगे कि मुझे कितना फिलअप करना है। फीस आपने कितनी जमा की है इससे कोई मतलब नहीं है, आपके कॉलेज वाले बताएंगे कि हाँ 10,370 फिलअप करना है या फिर 11,010 फिलअप करना है, किसको कितना फिलअप करना है, ये कॉलेज से आप कंटेक्ट करेंगे तो कॉलेज वाले आपको बता देंगे, उतना ही आपको फिलअप करना है। फिर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको गत वर्ष का कहिए कि विवरण दिख रहा होगा। गत वर्ष मतलब अभी मान लीजिए कि आप 12th करके आए हैं, 12th करके पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं, तो गत वर्ष मतलब पिछले साल, यानी कि 12th का आपका डेटा क्या है, पास थे या फिर फेल थे, कितने में कितने पाया, कितना मतलब नंबर आपने पाया था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पास हैं। वार्षिक परीक्षा आपको मालूम है कि जो 12th और 10th के एग्जाम वगैरह होते हैं वो वार्षिक होते हैं, मतलब एक बार में एक ही होते हैं। वार्षिक परीक्षा अंक प्रणाली इन दोनों में रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 500 में इन्होंने कितना पाया है, 359 नंबर पाया है, परसेंटेज यहाँ पे दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे कौन सा शिक्षा संस्थान का नाम है, तो जो भी आपका प्रीवियस ईयर का है तो वो यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये आपका कहिए कि नॉर्मल सा फॉर्म होता है, इसी तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना होता है। और जैसे ही आप फॉर्म फिलअप कर लेते हैं ऑनलाइन तरीके से, ऑनलाइन करने का मैं आपको प्रोसेस भी बताऊंगा, ठीक है, आपको कैसे ऑनलाइन करना है इसका भी मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा, आप वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसके बाद से लॉक करना होता है, लॉक कर देंगे तो 3 दिन बाद एक हार्ड कॉपी निकलेगी, उस हार्ड कॉपी को लेकर के और
5-6 डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं नॉर्मल, जैसे आय जात हो गया, फिर आपके कहिए कि मार्कशीट वगैरह जितने भी चीज़ें हो गई, आधार कार्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको कॉलेज में ले जा करके लास्ट डेट से पहले सबमिट करना होता है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई डाउट्स हो, किसी प्रकार की समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो आपके कमेंट का आपको रिप्लाई मिल जाएगा। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।